मुंडन एस्ट्रोलॉजी का कुंडली अलग होता है, वो 9 पार्ट्स में डिवाइड होती है। अच्छा। और उसके हिसाब से जो बीच का जो पार्ट आता है हमारा यूरोप और अफ्रीका पूरा आ जाएगा अगले साल में। हाँ, उसमें और खास करके यूरोपियन कंट्रीज में जहाँ जहाँ भी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है वो बढ़ेगी, अच्छा। ट्रिगर होगी। और उनको बहुत, यानी अगर हमारे कोई एनआरआईज वहाँ है जी। तो उनको पहले से प्लान कर लेना चाहिए, थोड़ा Students है। हाँ सिक्योर रहना चाहिए। एक्सपोर्ट जो करते हैं, एक्सपोर्ट्स वाले को तो बहुत संभाल के करना चाहिए। अच्छा। क्योंकि अप्रैल महीना, जुलाई महीना और अक्टूबर महीना, ये 3 महीने हैं ऐसे कि थोड़ा ध्यान रखें तो ज़्यादा बेटर है। बहुत ही ध्यान रखना पड़ेगा। ओके, ठीक है। अब आते हैं हम नेक्स्ट वॉर पे, जो उसी तरह की कोल्ड वॉर चल रही है, वो है चाइना ताइवान के बीच में। हाँ, व्हाट अबाउट दैट? ये भी चाइना वाला मैंने बोला ना कि अभी तो कुछ नहीं है। 2025 में वो सेम उसकी 10% प्लस और माइनस गिन के चलो। हाँ। उसकी डेंसिटी में कोई फर्क बहुत बड़ा नहीं दिख रहा है। ये साल की बात कर रहा हूँ। अच्छा, या 2025 की बात। 2025 में उस 10% प्लस और माइनस वो तो नेचुरल है, उस हिसाब से थोड़ा बहुत चलेगा। ठीक है। बट अगर यूरोपियन कंट्री में कुछ भी है उसका रिलेशन, तो ये यूक्रेन वाला जो पार्ट है ना, यूरोप कंट्रीज उसको पॉलिटिकल फेवर कर रहे हैं, इसलिए मैं उसको थोड़ा ज़्यादा तवज्जो दे रहा हूँ कि रशिया और यूक्रेन वाला अगर जून में नहीं हुआ तो थोड़ा ट्रिगर ज़्यादा बड़ा हो सकता है वो। ओके। और इजराइल पैलेस्टीन? हाँ, इजराइल पैलेस्टीन की अगर बात करते हैं तो वो एग्जैक्ट ऐसी पोजीशन पे है अभी कि उसको अगले मई जून तक तो बहुत ही डिफिकल्ट है। तो वो ट्रिगर कोई चांसेस नहीं है कॉम्प्रोमाइज़ के। कॉम्प्रोमाइज़ के चांस नहीं। उल्टा मैं तो सोच रहा हूँ अगर अप्रैल से पहले भगवान करे कोई हो जाए या जून में हो गया तो ठीक है, बाकी अप्रैल महीना उनके लिए तो बहुत ही स्ट्रांगली वाइब्स दे रहे हैं कि डिफ़िकल्टीज बढ़ेगी, कुछ अनवांटेड चीज़ें हो जाएगी। ऐसे बहुत भयंकर योग बन रहे हैं अप्रैल के आसपास। और अगर वो निकल गया जून में कुछ, उसके पहले समझ लो ये पॉलिटिकल जो बड़े चेंजेस हो रहे हैं अमेरिका में जो, हाँ, क्योंकि ट्रम्प साहब ने तो कहा है कि ये तीनों कंट्रीज़ का जो अगर वॉर है वो मैं आते सारी ख़त्म करूँगा, क्योंकि वर्ल्ड में थोड़ी पीस लानी है। हाँ, तो वो वही अगर मैंने बोला ना उनका आ रहा है फरवरी मार्च में, अप्रैल से पहले हो गया तो हो गया, बाकी अप्रैल महीना ट्रिगर हो जाएगा। फिर तो जून वाला जो मैंने बोला थोड़ा सा होप वाला पॉइंट है, गुरु महाराज के योग बन रहे हैं अच्छे से वर्ल्ड के लिए, तो जून में एक चांस है। नहीं तो फिर ये खास करके इजराइल वाला और यूक्रेन वाला जो है ना वो बहुत ट्रिगर ज़्यादा हो जाएगा। चाइना वाला ठीक ठाक रहेगा। ठीक है, अब हम देखते हैं रिलेशंस बिटवीन सर्टन कंट्रीज। कुछ कंट्रीज के बीच के संबंध बड़े तीखे हो रहे हैं आजकल, जैसे मान लो इंडिया बांग्लादेश, इनका क्या 2025 में रिलेशंस में बोलूँ तो इंडिया के लिए क्या होगा कि जैसे मैंने बताया कि ये मई के बाद जो हमारा पोजीशन हो रहा है, ऑलमोस्ट मई के बाद का जो पार्ट है वो पर्टिकुलर इंडियन रीजन्स जो है सब कॉन्टिनेंट्स उनके लिए प्रोग्रेसिव है। बट पॉलिटिकली पाकिस्तान, श्रीलंका और बांग्लादेश को देख लो तो पॉलिटिकली स्ट्रांग नहीं है। ज्योतिष में लोग क्या बोलते हैं जैसे भगवान, ऐसा नहीं होता है, प्रैक्टिकल चीज़ों को भी देखना है। अभी यहाँ पे अच्छा है तो ये चारों सब कॉन्टिनेंट्स में आप देखोगे तो जो कंट्री इंडिया ही है कि ये मूविंग पोजीशन में है, तो उसके लिए बहुत अच्छा है। और वो तीनों के लिए भी अच्छा ही है। अगर वो पॉलिटिकल थोड़ा भी स्टेबल करेंगे तो स्टेबल होने के चांस और प्रोग्रेस के चांस है, तो वो हमें बताता है कि इंडिया के रिलेशंस बेटर ही होंगे। इवन पाकिस्तान के साथ भी डेफिनेटली बेटर नहीं होंगे तो वी आर इन कंट्रोल पोजीशन। हाँ, राइट, मतलब ऐसे खराब भी नहीं होंगे पर नहीं हम कंट्रोल करेंगे, हमारा बेटर हो रहा है। ओके, यस, ठीक है, हम लोग बेटर है तो अपने आप उनका जो होना है हम कंट्रोल करेंगे कि भाई नहीं हम कुछ पॉइंट रखने की पोजीशन पे आने जाएंगे। ओके, तो ये पोजीशन है। इंडिया और चाइना सेम थिंग। इंडिया और चाइना के देखो तो हम हमारे लिए प्रोग्रेसिव टाइम है जून के बाद इंडिया के लिए, तो वो हमारा रिलेशन भी बेटर करेगा। यानी हम इनडायरेक्टली हमें कुछ ऐसा ग्रोथ मिलेगा या कंट्रोल मिलेगा भारत को कि जून के बाद भारत का स्टेटस एक वर्ल्ड लेवल पे भी बहुत अच्छा होगा। हम इकोनॉमिक ग्रोथ करेंगे, पॉलिटिकल ग्रोथ करेंगे, पावर में ग्रोथ करेंगे, यानी ग्रोथ करने के चांस है। इवन हमारा ये मानसून पे हमारा डिपेंड बहुत होता है। होपफुली पॉजिटिव बहुत है कि हमारा मानसून और हमारा इकोसिस्टम भी बहुत अच्छा आगे बढ़ेगा। तो ये मानसून कैसा है इंडिया के लिए? व्हाट डू यू से, आप क्या नेक्स्ट ईयर अच्छा रहेगा। अच्छा है।